ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, यह मैंने तुमको मन का निरूपण करके दिखाया। मन का निरूपण क्या किया है? जागृत में मन कैसा दिखता है, जागृत में मन स्थूल रूप होकर के दिखता है, तब कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तीनों शरीर सक्रिय होते हैं। जागृत अवस्था उसे कहते हैं, और ये जागृत अवस्था कोई दूसरा नहीं, ये मन ही बना हुआ है। ऐसी ये जागृत अवस्था यहाँ कह रहे हैं, हे राम जी, स्थूल देह और जगत, स्थूल भोग और 25 तत्वों का ये जो शरीर है, जागृत अवस्था, इसके रूप में ये मन ही स्थूल रूप हो रहा है, ना कि कुछ बन गया है। हाँ? मन ही स्थूल रूप हो रहा है। और इसी प्रकार स्वप्न अवस्था में मन सीधा सीधा चैतन्य सत्ता आत्मा के द्वारा देखा जाता है, सीधा सीधा। और मन में क्या है? जो मन में होता वही तो साक्षी आत्मा के द्वारा प्रकाशित होता है। मन में है अहमता, इदमता, मैं मेरा, तू तेरा, ये चीज़ है मन में। इसलिए मन में वही चीज़, मन पर जब फोकस पड़ता है तो वही देखता है। जैसे पर्दे में वही जो फिल्म होवेगी, विद्युत उसी को प्रकाशित करेगा। ऐसे ही साक्षी आत्मा के सम्मुख मन स्वप्न अवस्था में होता है, सीधा सीधा। जागृत अवस्था में मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू देखता है, तब भी ये मन ही है स्थूल रूप में। और मन का सूक्ष्म रूप सीधा सीधा मन को प्रकाशित करते हैं, तब भी देह और जगत वहाँ सूक्ष्म रूप में संकल्प मात्र दिखता है। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि ये मन की सूक्ष्म अवस्था, ये मन ही है स्वप्न अवस्था में। जागृत अवस्था में देह और जगत के रूप में मन ही है, ये मन की स्थूल अवस्था है। स्वप्न अवस्था में ये मन ही है, परंतु स्वप्न अवस्था का देह और जगत, ये मन की कौन सी अवस्था है? सूक्ष्म अवस्था है। और मन की तीसरी एक अवस्था है जड़ता, कारण अवस्था। ये जो कारण अवस्था है मन की, जड़ता करके कही जाती है। ये कारण अवस्था सुषुप्ति में कुछ ना जानना सुख से सोया, ये जड़ात्मक रूप में ये मन ही है, ये मन की कारणा अवस्था है। इसीलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज ने यहाँ कहा कि हे राम जी, मैंने तुमको मन का निरूपण करके ये बात बताई, दिखाई कि किस प्रकार से तीनों अवस्थाएं मन रूप ही हैं। मन से अलग हो करके कोई अवस्था नहीं है। मन ही सभी अवस्थाओं के रूप में दिखता है। और अवस्था का निरूपण भी राम जी जो पूर्व में मैंने किया है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति रूप अवस्थाओं का जो निरूपण किया है, उस निरूपण करने के पीछे इस मन को ही समझाना था। इस मन को बताने के निमित्त ही इन तीनों अवस्थाओं का हमने निरूपण किया है, जो कि पूर्व वाले अध्याय में निकल चुकी हैं। पीछे वाले एपिसोड में ये आप लोग सुना होगा। तो क्या है, और जो हमने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का जो वर्णन पूर्व में किया है, इसका और कोई प्रयोजन नहीं, केवल मन को ही समझाना प्रयोजन है। इससे जैसा निश्चय चित्त में होता है राम जी, तैसा ही भाषित होता है।
चित्त मतलब मन, मन कहो चाहे चित्त कहो एक ही बात। तो चित्त में निश्चय हमने क्या करना है, देह और जगत का निश्चय किया है, इसे सत्य माना है, इसलिए ये सत्य लग रहे हैं। अब हमने क्या धारण करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। बस यही जो चैतन्य सत्ता ये सब में समाया हुआ है, सोहम अस्मि इति भावेन उपासयेत, वो मैं ही हूँ ऐसी भावना करके उपासना करना है, ऐसा धारण करना है। इससे जैसा निश्चय होता है तैसा ही भाषित होता है। यदि ऐसा निश्चय करोगे मैं आत्मा हूँ तो आप आत्मा ही होवेंगे। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं बद्धा अभिमानी, जो बद्ध मैं बंधा हुआ हूँ ऐसा जो अभिमान करता है वो बंधा ही है, और जो ऐसा अभिमान करता है मैं मुक्त हूँ वो मुक्त है। इसलिए आप जैसा चाहेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। संतों ने तो कहा ये जीवन कैसा हो, बोले जैसा बना लो वैसा हो। आप जैसा जीवन को बनाना चाहोगे जीवन वैसा ही बन जाएगा। जैसे अग्नि में लोहा डालिए, चौकोर चार कोने वाला चौकोर लोहा है मानो, और उसको अग्नि में डाल दो। हाँ, जैसे अग्नि में लोहा डालिए तो लोहा कैसा हो जाता, लाल लाल अग्नि रूप। तैसे ही मन जिस पदार्थ से लगता है वही रूप बन जाता है। ये देखो बात बताई, जैसे अग्नि चौकोर लोहा से जुड़ गई तो चार कोने वाली अग्नि दिखने लगी। अग्नि का कोई रूप आकार नहीं होता है। लकड़ी जलेगी तो लकड़ी के आकार की हो जाएगी, कोयला जलेगा तो कोयले के आकार की हो जाएगी। उसका अपना निजी कोई आकार नहीं होता। पर यहाँ जो मन की बात बताई जा रही है, मन में जैसा निश्चय होता वैसे ही धारण कर लेता हो। मन के पीछे आत्मा, जैसा जैसा मन की फुरना होती जाती, मन अंतर्यामी आत्मा भी वैसा ही वैसा अभिव्यक्त होने लगता है। जैसे जैसा आभूषण बना दोगे सोना वैसा ही लगने लगेगा। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा के सम्मुख ये जो मन है, ये जैसा जैसा सोच रखता है, जैसी जैसी भावना रखता है, ये वैसा ही वैसा दिखने लगता है। इसलिए यहाँ कहते हैं जैसे अग्नि में लोहा डालिए तो अग्नि रूप हो जाता है लोहा, तैसे ही मन जिस पदार्थ से जुड़ता है उसी का रूप बन जाता है। जल की मन की एक गति, हाँ, जल भी नीचे को जाता है और मन भी अधागमन करना, बहुत अच्छे काम करना पसंद नहीं करता है ये मन। इसलिए कहते हैं मन जिस पदार्थ से लगता है उसी का रूप धारण कर लेता है। और यदि शास्त्र और सत्संग करके आप जिस निश्चय को धारण करोगे, मन में अपार सामर्थ्य, ये मन वही हो जाएगा जिसको आप धारण करना चाहोगे। अगर शास्त्र और शास्त्र का श्रवण करोगे, सत्पुरुषों से करोगे और उनसे ये सुनोगे तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तो ये मन में बड़ी अपार सामर्थ्य, ये मन ये भी धारण कर लेगा। मनस्य अमनी भावे, मन अपना अमन, आमन नहीं, अपने मनन भाव का त्याग कर देगा। मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते थे, मन के अमन हो जाने पर द्वैत उपलब्ध नहीं होता। हे राम जी, भाव अभाव ग्रहण त्याग सब मन से ही होते हैं। न कोई सत है न कोई असत है। मन के रहते जो वस्तु दिखती है उसे हम कहते हैं ये व्यवहारिक सत है, परंतु ये व्यवहारिक सत्य जागृत अवस्था स्वप्न में बाधित हो जाती है, तो इसे सत्य कैसे कहें। और स्वप्ने वाला सत्य लगने लगता है, और स्वप्ने वाला भी जब जागृत में होते हैं तो स्वप्ना बाधित होता है, इसलिए स्वप्न वाला सत्य भी बाधित हो जाता है।
जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में जो तुमने सत माना वो सुषुप्ति में गायब हो गया, तो वहाँ सुषुप्ति में जाकर असत हो गया, और सुषुप्ति जागने पर असत हो जाती है। इसलिए कहते हैं, हे राम जी, भाव अभाव ग्रहण त्याग सब मन से ही होते हैं, इसलिए ना कोई सत है और ना कोई असत है। जब मन स्थूल होता है तब ग्रहण त्याग करते हैं, यहाँ कहते ये सत है ये असत है, पर ये अवस्था ही पूरी चेंज हो गई, स्वप्न में पहुँच गए, वहाँ ग्रहण त्याग करने लगे, यहाँ का गायब हो गया, और वहाँ जब सो गए तो स्वप्न गायब हो गया, स्वप्ने का सत, स्वप्ने का ग्रहण त्याग सब गायब हो गया। ये मन के होने में ही ग्रहण त्याग है, वही कह रहा है ये सत है ये असत है, पर जब स्वयं मन ही गायब हो गया फिर, इसलिए कहा ना कोई सत है ना कोई असत है, व्यवहारिक सत असत। कहीं परमात्म सत्ता सतरूप है, उस सत्य की यहाँ चर्चा नहीं है, वो तो सदा रहता है। त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम, त्रिकाल अबाधित तत्व को सत्य कहते हैं। आत्मा त्रिकाल अबाधित है, तीनों कालों में रहती है, उसका कभी बाद नहीं होता है, इसलिए सत्य कहिए जो विनिश्चय नहीं। परंतु जागृत अवस्था में जो सत्य था स्वप्ने में गायब हो गया, स्वप्ने वाला सुषुप्ति में गायब हो गया, सुषुप्ति की जड़ता आपके जागने पर गायब हो गई, सबका अभाव एक दूसरे में होता चला जा रहा है। परंतु जिसने इनका होना ना होना जाना, उस चैतन्य सत्ता आत्मा का अभाव कभी नहीं हुआ। सच्चे अर्थों में तो सत वही है, व्यवहारिक अवस्था और स्वप्न अवस्था वाला सत और असत दोनों, सत कहें कि असत कहें, पूरी अवस्था ही असत हो जाती है। इसलिए यहाँ कहा ना कोई सत है और ना कोई असत है, केवल मन की चपलता से, मन की चंचलता से ये जगत भाषित होता है। जब मन स्थूलता में चंचल होता है तो देह और जगत जागृत अवस्था के रूप में देह और जगत भाषित होते हैं, और जब मन की चंचलता सूक्ष्म रूप में होती है तो स्वप्न के रूप में होता है, और जब मन अपनी कारणा अवस्था में स्थित होता है तब सुषुप्ति होती है। ये तीनों अवस्थाएं मन रूप ही हैं। इसलिए को देवा जो मनः साक्षी, ये कौन सा देव है जो मन को जानता है, जो मन को जानता है सोहम अस्मि इति भावेन उपासयेत। श्वास सड़क पर चलें संत जन, श्वास के माध्यम सोहम सोहम, श्वास के माध्यम से उसका स्मरण करें। वो चैतन्य सत्ता जिसके द्वारा सब कुछ जाना गया, वो यद्यप किसी के द्वारा जानने में नहीं आती, ना इंद्रियों के द्वारा, न मन के द्वारा, न वाणी के द्वारा, न बुद्धि के द्वारा, क्योंकि बुद्धि को भी वो जानता है। मति न लख है, बुद्धि जिसको नहीं देखती, जो बुद्धि को देखता है। सो मैं शुद्ध अपार, ऐसा जो अपार परम ब्रह्म परमात्मा है, चैतन्य सत्ता आत्मा है, सोम अस्मि, इसको अनंत चैतन्याकाश जो है, इसको खोज करना है। कैसे करना? स्वयं भावेन। इसलिए श्वास सड़क पर चलें संत जन। गगन महल, ये गगन महल है चैतन्याकाश, आकाश का भी आकाश है, आकाश का भी आश्रय प्रकाशक है। भला ये वाला आकाश शून्य है और अपने को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता है, और महाप्रलय में इसका अंत भी हो जाता है। परंतु जिसके आश्रय में ये जड़ता रूप आकाश फुरता है, शून्यता रूप आकाश फुरता है, वो आकाश है चैतन्य आकाश, घन चैतन्यता। उसको यही है गगन महल, जो गगन का भी गगन है। और सोहम, सोहम की झीनी धुन से, झीनी धुन से, झीनी स्मृति याद करें, वो मैं ही हूँ। ऐसा करके तो क्या होगा? मन के नष्ट होने से फिर मन नष्ट हो जाता है।
जब देखेगा चैतन्य सत्ता से अलग हो करके मन का कोई वजूद नहीं, वो चैतन्य सत्ता आत्मा मैं ही हूँ, ऐसा जब धारण करता है तो मन अमन हो जाता है। मन के नष्ट होने से क्या हो जाता है? यत्र यत्र मनो याति। जब मन वासना रहित हो गया है, मन में शुद्ध आत्मा चैतन्य सत्ता मैं हूँ ऐसा भाव आ गया है, तो फिर क्या होता है? मन अमन हो गया, मन नष्ट हो गया। जो मलिन मन है राम जी, सो अपने फुरने से जगत की रचना करता है, और यह मन ही पुरुष है राम जी। पुरुष कोई शरीर नहीं है, मन ही सच्चे अर्थों में पुरुष है। इसको तुम अशुभ मार्ग में ना लगाना। जब मन को राम जी जीतोगे, अर्थात विषयों से हटा करके सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा करके जब मन को अमन बनाकर आत्मा में स्थित करोगे तो मन जीता हुआ होवेगा, तब सब जगत में तुम्हारी जय हो जाएगी। मन के जीते से हे राम जी सारा जगत जीता हुआ माना जाता है। जितम जगत केन, जगत किसने जीता है? जिसने मन जीता है। तब बड़ी विभूति उसको प्राप्त होती है। हे राम जी, जो शरीर का नाम पुरुष होता तो वो शुक्राचार्य जो भृगु का पुत्र है, उस शुक्राचार्य का शरीर भृगु जी के आश्रम में पड़ा हुआ था, निर्जीव हो करके उसका जीवात्मा तो उस साता तप नाम के तपस्वी में प्रविष्ट था और वहीं तप कर रहा था। 800 वर्ष हो गए थे वहाँ तप करते करते, परंतु शरीर पुरुष नहीं, पुरुष तो वो है जहाँ पर मन है। मन था साता तप नाम के तपस्वी के शरीर में। भृगु जी ने शरीर साता तप को ला करके आश्रम में लाया, उसका शरीर का त्याग कराया और उसकी जीवात्मा को शुक्राचार्य के शरीर में प्रविष्ट कराया था। उसी को यहाँ कहते हैं, शुक्र का शरीर तो मृत वहाँ पड़ा था और दूसरा शरीर न रचता, पर उसका शरीर तो वहाँ पड़ा हुआ था। कहते हैं कि सच्चे अर्थों में शरीर तो कौन है? मन ही है। वह दूसरा शरीर ना रचता। भाई मन जब शुक्राचार्य के शरीर से निकल गया तब उसने दूसरे शरीर की संरचना की, उससे स्वर्ग आदि गया और वो पुराना वाला शरीर वहीं पड़ा रहा। मन अन्य शरीर को रचता फेरा है। इससे शरीर का नाम पुरुष नहीं, मन ही का नाम पुरुष है। और आज इतना ही।